आपकी क्या सोच बन रही है? आप पहली बार वोट डालने जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रहे हो दोबारा से या फिर चेंज चाह रहे हो? देखो मैं बिल्कुल चेंज चाह रहा हूँ, बदलाव चाह रहा हूँ। कांग्रेस चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस की बन सकती है आपको लग रहा है? हाँ, हमारे यहाँ पे क्षेत्र में तो कांग्रेस 100% है। 28 क्षेत्र में 28 क्षेत्र से आता हूँ मैं, हमारे 100% कांग्रेस ही है। बस ये राज्य से चुनाव हुआ, ईमानदारी से हुआ तो, इसके अलावा प्रशासन लग गया बीजेपी में, या फिर उसके अलावा भाई ये ईवीएम वगैरह वो करने लगे तो भले बीजेपी बन जाए, नहीं तो जैसे ईमानदारी से होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है तो 100% कांग्रेस आएगी। जनसंख्या बढ़ रही है तो नौकरी भी तो बढ़नी चाहिए। अच्छा, रोजगारी के लिए यहाँ कहीं इधर उधर कंपनी भी वगैरह ये सब काम के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, कि नहीं करना? क्या चाह रहे हो आप, किसकी सरकार बने? कांग्रेस की चाह रहे हो? हाँ कांग्रेस आएगी तो आपको लग रहा है आपके लिए कुछ लाभ होगा? हाँ। जो क्या अनपढ़ लोग रहते हैं भाई धर्म में जा, तुम बस 3 शब्द बोलेंगे, हिंदू मुसलमान जाति धर्म, और उसके अलावा क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं राम मंदिर, ये बस। अच्छा, तो आपको लग रहा है जो आपने राम मंदिर का मुद्दा की बात की, हिंदू मुस्लिम वाली बात की, आपको लग रहा है यहाँ पॉलिटिक्स ऐसी है? पॉलिटिक्स समझदार तो रहते हो, जहाँ पढ़े लिखे भिंड की बात सुनो, भिंड के नहीं, मैं सभी जगह बता रहा हूँ, जहाँ समझदार लोग हैं वो इन पे गौर नहीं करते, वो देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और प्लस रोजगारी, ये देखते हैं। और जो वैसे रहते हैं गाँव के देहात के, बस वे केवल यही देखा था मैंने मंदिर बन जाए, नहीं बच्चे मुँह के मार रहा है, वे रोड पर रहा है, क्या कर रहा है। नाम क्या भाई? अजय यादव। क्या काम करते हो? सवारी पढ़ता हूँ। पढ़ाई किस क्लास में होगी? मैं अभी कॉलेज कर चुका हूँ, मैं यूजी कर रहा हूँ। यूजी अंडर ग्रेजुएट हो? हाँ। मतलब किस सब्जेक्ट से? एमए कर रहा हूँ पॉलिटिक्स से। अच्छा, तो हमें आपको लग रहा है कि जो अभी एज क्या है वैसे आपकी? हमारी 23। तो अभी आप तो जैसे पुलिस की वैकेंसी आई है, तैयारी कर रहे हैं। आप फॉर्म भरा है? हाँ बिल्कुल फॉर्म भरा है। अच्छा, और जैसे अग्निवीर योजना है उसमें भी फॉर्म भरा है? उसमें ओवर क्या लॉकडाउन में था, 2-3 साल उसमें बिगड़ गए, फिर उसमें भर नहीं पाया। अच्छा, उसमें कितनी 21 एज होती है कितनी? हाँ, उसमें कम ही रहती है, शायद 19+ रहती है बस। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या 2-3 साल उसी में बर्बाद हो गए। हाँ, तो फिर अभी वोट आपका फर्स्ट टाइम ही होगा इस बार? हाँ, फर्स्ट टाइम है। तो आपके लिए तो कई सारी, आपने कल का भाषण सुना हो, शायद आपने न्यूज़ पढ़ी हो। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, 12th किया, शिवराज सिंह चीको कुमार योजना, जी तो देखो जनता को जो चुनाव के टाइम पे याद आती है, 5 साल तक आती, 5 साल से पहले कुछ योजना निकाली, बाद में पहले कुछ योजना निकाली। अरे 8,000 का चूती चुनाव के तरीका है, तो वो तो अनाउंस कर रहे थे कि 8,000 रुपए। अरे 8,000 आप 50,000 थे, हमारे चुनाव से पहले भी चाह चुके थे कि हम 10 लाख खाते में डालते जी करते वो करते, लेकिन ऐसा कुछ होता है। कल युवाओं को बैठा के, हाँ वो तुम क्या करें, ये आप भी जानते हो ऐसा कि ये 5 साल तक लास्ट में ये उनको 4 महीने पहले याद कराने आती है, बाद में पहले ये 4 साल करेगी, तब से पहले कुछ कर सकते थे जी। वैकेंसी निकालने कोई काम करने, जो पहले रह जाते तेव काम तो पूरी, जो वैकेंसी पहले रहती है तो अधूरी रह गई, तो पूरी करवात नहीं है। तो आपको लग रहा है ये केवल चुनावी स्टैंड कुछ मिलने वाला है? बिल्कुल कछु नहीं है, चूतिया बंदी बस। एक आध बार मिलेंगे आपको लग रहा है? उम्मीद कछु नहीं बस। हमका कर 1,000 रुपये लेडीज को बस बहका के लाने, मैंने एक 4 बार डाल देंगे तो लेडीज का गाँव की अनपढ़ आती है थोड़ी, तो वे बाल लालच में आके नहीं, चलो हाँ ठीक है चलो वोट बीजेपी को दे दो। अच्छा, तो ये जो सीखो योजना जो बता रहे हो ना, कल जो अनाउंसमेंट हुआ है, आपको नहीं मिलेंगे? आप उसके पात्र नहीं हो? पात्र उसका मैं हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन ये भैया ये तो चुनाव के टाइम पर ये है, 2-3 महीने उसमें याद देंगे, फिर 2 महीने चुनाव हो जाएगा, फिर कछु नहीं है, लास्ट में फिर कह देंगे जाओ ठीक है। अच्छा, तो आपको लग रहा है ये रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, केवल घोषणा है। वो ये कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। बस ये बात बाद में ये कह देंगे, मैंने कहा था ऐसा होगा तो पैसे बचेंगे, तो पैसे नहीं है भैया, 15 लाख खाते में आएंगे, कहेंगे ये मैंने कहा था ऐसा, मतलब अब होगा तो। ये तो आप युवा और ये सारी बातें समझ रहे हो? आपको लग रहा है जो युवा है इस तरीके से बहकावे में नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। अच्छा, हाँ, जो पढ़े लिखे वो जो क्या अनपढ़ लोग रहते हैं भाई धर्म में जा, तुम बस 3 शब्द बोलेंगे, हिंदू मुसलमान जाति धर्म, और उसके अलावा क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं राम मंदिर, ये बस। अच्छा, तो आपको लग रहा है जो आपने राम मंदिर का मुद्दा की बात की, हिंदू मुस्लिम वाली बात की, आपको लग रहा है यहाँ पॉलिटिक्स ऐसी है? पॉलिटिक्स समझदार तो रहते हो, जहाँ पढ़े लिखे भिंड की बात सुनो, भिंड के नहीं, मैं सभी जगह बता रहा हूँ, जहाँ समझदार लोग हैं वो इन पे गौर नहीं करते, वो देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और प्लस रोजगारी, ये देखते हैं। और जो वैसे रहते हैं गाँव के देहात के, बस वे केवल यही देखा था मैंने मंदिर बन जाए, नहीं बच्चे मुँह के मार रहा है, वे रोड पर रहा है, क्या कर रहा है, पिए खा भी कर रहा है। फैमिली में और भी भाई बहन है? नहीं, मैं अकेला भाई हूँ। अकेले हो? अच्छा, तो अभी आपकी पढ़ाई हो गई है, जैसे आप पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी किसान है। हाँ, तो आप बीच में आप भी खेती बाड़ी देखते होगे? हाँ बिल्कुल, किसान का काम देखता हूँ, अपना पढ़ाई भी खुद करता हूँ, प्लस पढ़ाता भी हूँ। अच्छा, पढ़ाते भी हो? टीचर भी हो? किस क्लास तक के बच्चों? ट्यूशन क्लास बच्चों पढ़ाता हूँ, 10th क्लास तक के। तो आपकी क्या सोच बन रही है? आप पहली बार वोट डालने जा रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रहे हो दोबारा से या फिर चेंज चाह रहे हो? देखो मैं बिल्कुल चेंज चाह रहा हूँ, बदलाव चाह रहा हूँ। कांग्रेस चाह रहे हो? बिल्कुल कांग्रेस की बन सकती है आपको लग रहा है? हाँ, हमारे यहाँ पे क्षेत्र में तो कांग्रेस 100% है। 28 क्षेत्र में 28 क्षेत्र से आता हूँ मैं, हमारे 100% कांग्रेस ही है। बस ये राज्य से चुनाव हुआ, ईमानदारी से हुआ तो, इसके अलावा प्रशासन लग गया बीजेपी में, या फिर उसके अलावा भाई ये ईवीएम वगैरह वो करने लगे तो भले बीजेपी बन जाए, नहीं तो जैसे ईमानदारी से होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है तो 100% कांग्रेस आएगी। भाई जैसे यहाँ पे जिसका चुनाव हुआ था, कहते हैं जनपद पंचायत सदस्य का, जिला पंचायत सदस्य का, तो हमारे यहाँ पे सोनू यादव कमई जीता था,
लेकिन भैया ने उसको जीत गया, उसको घोषणा कर दिया। उसके बाद उससे लास्ट में कह दिया कि आपको, उसने कहा उसमें घोषणा पत्र दे दो, जो जीत जाते सर्टिफिकेट मिलता है, माने कल देंगे। फिर कल गया, वो बोला शाम को देंगे। फिर लास्ट में बोल दिया कि आप तो हार चुके हो, रिकाउंटिंग होगी, उसको हरा दिया। मतलब ये यहाँ पे क्या है वही है कि प्रशासन शासन सब कुछ लग जाता है, और कलेक्टर भी कुछ बोल नहीं पाते, बस हंस के रह जाएंगे, क्योंकि सब लोग मंत्री के दबाव में रहते हैं, शासन के दबाव में रहते हैं। आप चाह रहे हो चेंज? बिल्कुल बिल्कुल, 100% आपकी मम्मी को रुपए मिल रहे हैं 1000 रुपए जो 1000 से क्या हो रहा है, बता रहा है। अब सिलेंडर कितने का रुपए हो रहे हैं? 1250 रुपए, 1200, उसमें 200 रुपए और पूछ रहेगा भाई। अब भाई ये कोई चीज़ 500 की बात पहले सुनो, अब सुनो तो कोई चीज़ है पहले आपको समझना, आप तो पढ़े लिखे हो, देखना कोई चीज़ है जैसे पहले 500 की आ रही, हम उससे 2000 रुपए कर दें, फिर हम आपको 1000 रुपए उसमें दे दें, तो आपको इसमें फायदा क्या होगा? अब सिलेंडर 400 500 600 रुपए का आ रहा था, से भी घूम घाम के वही सारी चीजें वो किया जा रहा है। भाई जी क्या है, जनता को देखो, जो लोग क्या है, जो लोग नेता नगरी होते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स जानते हैं चुनाव पहले हमें क्या क्या करना है, लोगों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, और लोगों को जो पूरी 4 साल हमने क्या करो ताकि लाए 4 साल भी भुलाए के, और लास्ट में हम ऐसा कहते जनता गुस्सा भूल जाए और कह लगे हाँ 1000 रुपये खाते में आ लगे ताकि तुम्हें वोट दे। अच्छा, ये जो कांग्रेस वादे कर रही है कि हम अगर हमारी सरकार आती है हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए खाते में देंगे, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देंगे, आपको लग रहा है उम्मीद है कुछ? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि राजस्थान चल रहा है और उसके अलावा अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ है, तो उन्होंने जो कहा वो किया है। अच्छा, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं निकालेगी तो यहीं से? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे तो अहमद कटारे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कांग्रेस बनेगी? बिल्कुल कांग्रेस। चलो, जनसंख्या बढ़ रही है तो नौकरी भी तो बढ़नी चाहिए। अच्छा, रोजगारी के लिए यहाँ कहीं इधर उधर कंपनी भी वगैरह ये सब काम के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, कि नहीं करना चाहिए? तो आपको लग रहा है उस तरीके से चीज़ें नहीं बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि वो काम तो छोड़ो, बेरोजगारी होती जा रही है हद से ज़्यादा। अच्छा, मशीनों से काम हो रहा है सब। अच्छा, आप क्या काम करते हो? किसान हूँ। आप भी किसान हो? पढ़ाई नहीं की थी आपने? जी की थी, थोड़ी बहुत की है। अभी क्या एज है आपकी? हमारी एज हो 25 साल। 25 साल हो गए। हाँ। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? 10वीं तक। उसके आगे नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। क्यों खेती बाड़ी में उलझ गए, किसान के लड़के हैं, किसान ही है। अच्छा, तो अकेले घर में तो कहीं बाहर मतलब मौका नहीं मिला आपको, है ना? नहीं मिला। अभी तो जैसे 10th किया आपने, MP पुलिस की भर्ती आई है, आप चाहे तो फॉर्म डाल भी सकते हो। हाँ डाल तो सकते हैं, अब देखना एज निकल गई इनकी। अभी देखना डाल तो सकते हैं। अभी ये भी कर दिया है 4 साल नौकरी करो, बाद में घर पे बैठो। 4 साल तो यूँ ही निकल जाएंगे, ट्रेनिंग में ही निकल जाएंगे, 2-3 साल निकलेंगे ये नहीं निकलेंगे। आपको लग रहा है कि ये सारी युवाओं की समस्याएं, ये सारी चीज़ें चुनाव पर फर्क डालेंगी? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? चुनाव पे बदलाव होगा इस बार? होगा, जहाँ तक है तहाँ तक ये बदलाव होगा। शिवराज सिंह जी जाएंगे? नामुमकिन है, मतलब नहीं, हम ये कह रहे शिवराज सिंह जी जाएंगे और कोई हाँ जाएगा? जाएंगे बिल्कुल जाएंगे। कांग्रेस की संभावना लग रही है आपको? बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? इधर आना भाई। नहीं, अभी आप एक जो बात कह रहे थे ना, ये वाली कि जो भर्ती है वो एज निकल गई है। एज निकल गई है ना। अच्छा, आप भी पढ़ाई की है कुछ? हाँ। क्या पढ़ाई किया? 10वीं तक। 10वीं तक हो आप? अभी एज क्या है आपकी? मेरी हो गई 28 से ऊपर। 28 से ऊपर होगी, तो आप भी फॉर्म नहीं भर सकते हो, है ना? उसकी एज लिमिट कितनी है? 24 है? 24 है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये सारी युवाओं की जो समस्याएं हैं चुनावों पर फर्क डालेंगी? आप जो युवा हैं, मतलब अभी 28 साल है आपकी एज, तो अभी दूसरी या तीसरी बार वोट डालोगे आप? हाँ। जो विधानसभा का है, तो क्या लग रहा है कि आपको बदलाव होगा? कांग्रेस की संभावना लग रही है? बदलाव तो आएगा। वैसे अभी क्या काम करते हो आप इसका? अभी हमारा किसान, अभी किसान खेत, आप भी किसान? यहाँ पे ज़्यादातर किसान ही? हाँ किसान। किसानों में नाराजगी है। आपका मेरा नाम प्रदीप करण है। क्या काम करते हो? मैं टमटम चलाता हूँ। टमटम जी। ई रिक्शा? हाँ जी जी। ई रिक्शा। आपके रिक्शे वाले से तो जो बड़े वाले रिक्शे बहुत परेशान है। वो परेशान क्या है कि वो धंधा पानी है नहीं है, और दूसरी बात ये है कि गाड़ियाँ भिंड के अंदर बहुत साली हो गई हैं। अच्छा। कम से कम गाड़ी होगी आपके 40-50 हज़ार की लमसम गाड़ी हो सकती है। परमिट सही से मिला है? हाँ बिल्कुल सही मिला है। अच्छा। हमारा स्टेशन से बस स्टैंड तक है, और अपना इटावा चुंगी और चुंगी का कोई रूट नहीं है। अच्छा। हमारा एक ही रूट है। तो अभी कैसा चल रहा है? वैसे सही चल रहा है हिसाब किताब। कितनी ट्रेनों से आते हैं लोग? आपकी कितनी ट्रेनें बनी हुई हैं? मेरा इधर देखो, कैमरा ही है ना। मेरा एक तो 8 बजे वाला है, फिर 9 बजे वाला है, फिर 11 बजे वाला है, अच्छा। फिर 2:30 बजे वाला है। कितने चक्कर लग जाते हैं? 3-4 चक्कर लग जाते हैं। 50-50 रुपए के? नहीं तो? जो मिल जाए तो चौरा है, कोई 10 दे रहा है, कोई 20 दे रहा है, ऐसा हो रहा है। तो एक दिन में कितना निकल जाता है? और पूरे भिंड के अंदर गुंडागर्दी ज़्यादा है, किसी को शान नहीं है। अच्छा। इसका निकास हो जाए तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि आदमी को सहन शक्ति नहीं है। क्योंकि सहन शक्ति इसलिए नहीं है कि यहाँ के लोग बाग भी सही बर्ताव नहीं है। अच्छा।
तो ये आपको लग रहा है प्रशासन की कमी है कहीं ना कहीं? प्रशासन की कमी है, प्रशासन करवा नहीं रहा है। अच्छा, आप के घर वाले मतलब पिताजी वगैरह क्या करते हैं? हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, कम से कम 24। खेती वगैरह है आपकी? खेती वगैरह है। अच्छा, खेती कौन करता है? हमारे चाचा जी हैं, ये हैं और सब लोग हैं, भैया हैं। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई। जो 1,000 रुपये आपको मिल रहे हैं जो मैडम को मिल रहे हैं? अभी मेरी वाइफ को नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिला है। मेरी शादी को पढ़ाई कहाँ तक की थी आपने? मैंने 10वीं पास की है सर। यहाँ के ज़्यादातर जो युवा हैं 10वीं पास ही मिल रहे हैं अभी कई सारे। आगे सरकारी में जैसी पढ़ाई नहीं है, सरकारी तो अब ऐसा ही है। अब यहाँ पे कॉलेज नहीं है सरकारी? हाँ 10वीं का नहीं है। और दूसरी बात है, आजकल क्या प्राइवेट में सब लोग बच्चे पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट की पढ़ाई अच्छी है, सरकारी में तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। और परेशान भी हैं क्योंकि बच्चे अब उनको गांव से जाना पड़ता है, तो गाड़ी वगैरह की व्यवस्था भी ऐसी ही है। कहने आप क्या चाह रहे हो जो सरकार आने वाली है उसमें क्या बदलाव होगा? सरकार ये है कि हमारा कांग्रेस जो कर सकता है तो वो हो सकता है, तो ठीक है। बीजेपी तो दिखा दी उनने सबको। आप देखो बीजेपी में योगीनाथ सरकार है जो आगरा में पाने कितना अच्छा कर दिया। ये देखो शिवराज सिंह चौहान है, इसने देखो या भिंड का और पूरे भारत अपने इसका कैसा कर रखा है। अच्छा। तो ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ जैसा आगरे का स्वतंत्र तो हो रहा है, ऐसा भिंड का हो जाए। अच्छा, कांग्रेस को चाह रहे हो आप? मैं कांग्रेस को भी चाह रहा हूँ। हम तो ये सारी जिंदगी यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस आ जाए। क्या नाम है भैया आपका? अनिल। तो ये आपको जो ये रिक्शा मिला है ये सरकार की तरफ से मिला है? हाँ। अच्छा, तो ये कब मिला था आपको? हमें हो गई 1-2 पर मिला था। पर यानी 2 साल हैं? हाँ। अच्छा। ये आपको जैसे आपकी बात की जाए तो आप वोट डालते हो? हाँ। डालते हो? हाँ। सरकार से आपको ठीक ठाक लग रहा है रिस्पॉन्स? नहीं। नहीं। इस बार क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल रहने वाला है? हमको बैटरी वाली गाड़ी चाहिए। अच्छा, आप ये चाह रहे हो कि जो बैटरी वाली गाड़ी मिले है ना? हाँ। अच्छा, और भी लोगों को मिली है? हाँ मिली है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी आपने जैसे पढ़ाई वगैरह भी की है कुछ? पढ़ाई हम 9 तक पढ़े हैं। 9 तक पढ़े हो? हाँ। फिर उसके बाद ये शॉप वगैरह लगा लिया हाँ, हमारे पिताजी खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए, तार टूट के गिरा ऊपर। अच्छा, क्या ये आप बचपन से ही ऐसा है बाद में हुआ? बचपन से ही है। बचपन से ही है? हाँ। तो आप बहुत हैं? परेशान है, बहुत हाथ में दर्द होता चलाने में। अच्छा। हाँ। तो अभी क्या चाह रहे हो आप, किसकी सरकार बने? अब कांग्रेस की चाह रहे हो? हाँ। कांग्रेस आएगी तो आपको लग रहा है आपके लिए कुछ लाभ होगा? हाँ। उम्मीद है। चलिए। तो आपने कहीं ना कहीं देखा कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कहीं ना कहीं हम कांग्रेस को समर्थन करेंगे। युवाओं से भी बात की और कई सारे किसान थे उनसे भी बात की। ज़्यादातर लोगों का कहना है, और ये एरिया ऐसा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर किसानी वर्ग के हैं। कुछ युवा भी थे, उन्होंने केवल 10th तक ही पढ़ाई की थी और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाना चाह रहे हैं। धन्यवाद।